एक गांव में जानकी राम नाम का एक बूढ़ा आदमी हुआ करता था। उसे पत्नी और 2 बेटे थे। दोनों के शादी होकर उनके 2 बच्चे भी थे। दोनों कोई काम करे बिना आवारा घूमते रहते थे। जानकी राम एक बड़े होटल में शेफ के तौर पे काम करता था। वो वहां पर तरह तरह के व्यंजन बनाता था। आए दिन दोनों बेटों को खर्चे के लिए पैसे भी देता था। उसके साथ साथ बहुओं को भी पैसे देता था। ये सब देखकर जानकी राम की पत्नी को बहुत गुस्सा आता था। ये क्या जी, कमाए सारे पैसे ऐसे बांध रहे हो? आपकी वजह से वो दोनों कोई काम करे बिना आलसी बन रहे हैं। ऐसे पैसे देना बंद किए तो अच्छा रहेगा। बोली तो जानकी राम, जाने दोरी, वो पराये नहीं है ना, हमारे बच्चे हैं ना। हाँ, एक और बात, थोड़े दिनों में मैं रिटायर होने वाला हूँ कहकर तुम्हें पता है ना, रिटायर होने के बाद मुझे आने वाले पैसे मेरे नाम पे मौजूद पूरी जायदाद दोनों बच्चों के नाम पे लिख दिए तो मैं शांति से रह सकता हूँ। कहा तो पत्नी, आप सटिया गए हैं क्या? उन्हें उतने पैसे और जायदाद दिए तो वो लोग कैसे बदलेंगे? पैसे बचाना भी उन्हें नहीं आता। मेरी बात सुनो, ऐसे मत करो। जो योग्य नहीं है उनकी मदद करना अच्छी बात नहीं है। कहा तो जानकी राम, नहीं, वो वैसे लोग नहीं है। सिर्फ इस बात में मुझे मत रोकना। वैसे इतना सारा पैसे और जायदाद दिए तो वो लोग हमें बहुत अच्छे से देखेंगे ना, मेरा यकीन करो। कहा सोचे जैसे ही रिटायर होकर वो रिटायरमेंट के पैसे बच्चों में बांट दिया। बाद में लॉयर को बुलाकर पूरी जायदाद दोनों बच्चों के नाम पे लिखवा दिया। बाद में सिर्फ थोड़े दिन बीतते ही जानकी राम की खुशी गायब हो गई। बेटा और बहू उन दोनों का अपमान करने लगे। छोटी छोटी बातों पे ही उन पे चिढ़ने लगे। जानकी राम अपने बड़े बेटे से, अरे बड़े, मेरे दवाइयाँ खत्म हो गई है कहकर मैंने कहा था ना, बिना भूले कम से कम आज तो भी दवाई लाओ बेटा। कहा तो बड़ा बेटा, वाह, आपकी समस्या क्या है? आए दिन मुझे ऐसे क्यों सता रहे हो? 2 दिन दवाई नहीं डाले तो मर जाओगे तो नहीं ना? कहा तो जानकी राम की पत्नी, क्यों बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? दवाई लाने से भी बड़े काम क्या है? क्लब जाकर ताश खेलना बड़ा काम है क्या? बोली बड़ी बहू, सासू माँ, जुबान संभल के बात कीजिए। मेरा पति क्या करे तो आपको क्या? बोली छोटी बहू, हमारे पास पैसे है, हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ताश खेले या कुछ और खेले, इससे आपको क्या? हमारे दाले भीख खाने वाले तुम हमें सिखाओगे क्या? बोली। ये सुनकर जानकी राम पत्नी से, तुमने सही कहा री, हमने इन्हें पैसे देकर बहुत गलत काम किया है। अब हमारा यहाँ पे रहना ठीक नहीं होगा। चलो हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं। कहा बड़ा बेटा, क्यों घर छोड़कर चले जाओगे कहकर डरा रहे हो क्या? जाओ जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। कहा छोटा बेटा, इतने दिन हमें पैसे देते हुए बहुत बिल्डअप दे रहे थे ना, अब तुम्हें कैसे लग रहा है? जाओ जाओ, बाहर जाकर कैसे जियोगे हम भी देखते हैं। कहा ऐसे जानकी राम अपने पत्नी के साथ मिलके घर से बाहर आ गया। दोनों गांव के बाहर मौजूद एक मंदिर में बैठे थे। पत्नी, आप घबराइए मत। ये देखिए, मेरे पास मौजूद सोना बेचकर हम कोई व्यापार शुरू करेंगे। आपके बनाए व्यंजन बहुत स्वादिष्ट होते हैं ना, इसलिए हम कोई ठेला लगाएंगे। आप वहाँ पर कोई अच्छा व्यंजन बनाइए, दोनों मिलकर बेचेंगे। बोली जानकी राम। तब मैं भी वही सोच रहा हूँ री, मुझे मेरे बनाए खाने से ज्यादा तुम्हारे बनाए तंदूरी वड़ा पाव बहुत पसंद है, इसलिए तुम वहाँ पर वड़ा पाव बनाकर बेचो। कहा ऐसे वो अपना सारा सोना निकालकर जानकी राम को दी। जानकी राम सोना बेचकर पैसे लाया। दोनों मिलकर एक तंदूरी वड़ा पाव का ठेला खोले। वहाँ पर जानकी राम की पत्नी तंदूरी वड़ा पाव तैयार करने लगी तो जानकी राम उन्हें वहां पर आए ग्राहकों को देने लगा। लोग उन्हें खाकर उसके स्वाद को फिदा हो गए। एक आदमी, वाओ, ये वड़ा पाव तो मस्त है जानकी राम जी, सच में इतना स्वादिष्ट वड़ा पाव को मैंने कभी नहीं खाया, ये सच है। कहा
तो दूसरा आदमी, जानकी राम जी, आप कितने बड़े चef हैं ये सबको पता है, मगर एक बात तो माननी पड़ेगी, आपकी पत्नी के बनाए ये तंदूरी पाव ही आपके सभी व्यंजनाओं से भी बहुत स्वादिष्ट है। कहा तो उनके बातें सुनकर जानकी राम और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। ऐसे वो दोनों तंदूरी वड़ा पाव बेचते हुए बहुत पैसे कमाने लगे, अच्छा घर और कार भी खरीदे। दूसरी तरफ उनके बेटे जुआ खेलते हुए, शराब पीते हुए, बहुएं शॉपिंग करते हुए पूरे पैसे गवा बैठे। उन्हें कर्ज दिए लोग आकर पूरे जायदाद को हड़प कर उन्हें घर से निकाल दिए। इससे वो सब जानकी राम के घर को आए और जो बीता वो सब बताकर उनसे माफी मांगे। जानकी राम की पत्नी, किस सूरत के साथ फिर से हमारे घर को आए हो? जाओ, जाकर कोई काम करके जियो, अब हम आप पे और भरोसा नहीं कर सकते। बोली तो जानकी राम, जाने दोरी, उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ है ना, उनके लिए नहीं तो भी कम से कम हमारे पोतों के लिए तो भी इन्हें आश्रय देना ही होगा, ये सब अपने ही है ना। कहते ही वो सब उसे नमस्कार किए।